सुप्रीम कोर्ट से कानून के सबसे बड़े फैसले के बावजूद नफरत फैलाने वाले ये लोग कौन हैं? देश के खिलाफ बोलने वाले ये लोग कौन हैं? क्या इनको हिंदुस्तान को तालिबान बनाने की इनकी मंशा है क्या? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, महाबहस। रात 8 बजे जरूर जुड़िए। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि अयोध्या में राम मंदिर के शिला पूजन के बाद समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में भगवान परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश में ब्राह्मण सियासत एक बार फिर चरम पर है। सवाल है कि किसके राम हैं और किसके परशुराम? अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होते ही उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मण सियासत शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की आदमकद मूर्ति लगाने का ऐलान किया है। 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए एसपी के नेता जयपुर के मूर्तिकारों के पास पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में परशुराम जी की भी मूर्ति लगेगी और सभी जानते हैं परशुराम जी की जो मां थी वो छत्री थी, तो हम तो क्षत्रियों का भी उतना ही सम्मान करते हैं, हम ब्राह्मणों का भी सम्मान करते हैं, हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं। आने वाले दिनों में समाजवादी लोग परशुराम जी की भी मूर्ति लगाने जा रहे हैं और भव्य मूर्ति लगाएंगे, क्योंकि हम सभी जात सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण को अपमानित किया जा रहा है और रामायण काल के ऋषि परशुराम मूर्ति लगाने के पीछे समाज को दिशा देने वाले इस वर्ग का सम्मान बढ़ाना है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि एसपी इस कदम से ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के आराध्य राम के भक्तों पर गोली चलवाई थी। समाजवादी पार्टी परशुराम जी की मूर्ति लगा करके ब्राह्मणों के हितैषी होने की बात करती है, लेकिन ब्राह्मणों के आराध्य भगवान श्री राम भक्तों पर गोली चलाने पर कोई क्षमा नहीं मांगती है। आज तक भगवान श्री राम के दर्शन के लिए कभी जो है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव या मुलायम सिंह नहीं जाते हैं। वहीं उन्हीं के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अयोध्या में राम मंदिर बनने पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे सवाल उठाते हैं। ऐसी समाजवादी पार्टी के नेता अगर परशुराम जी की मूर्ति लगाते हैं तो ये जनता को मूर्ख बनाने की बात है। यूपी में ब्राह्मण सियासत को हवा देने की कोशिश विकास दुबे एनकाउंटर के वक्त कांग्रेस ने कर दी थी। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट करके उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। कुछ दिनों में ये सबने देखा है कि नियोजित ढंग से समाज को हाशिए पे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे समाज को दुर्भावना से देखा जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ब्राह्मण हितैषी बनने के लिए समाजवादी पार्टी को यह दांव क्यों खेलना पड़ा? क्या बीजेपी के राम की कार्ड के लिए समाजवादी पार्टी का परशुराम कार्ड कामयाब होगा? बड़ा सवाल है। राम जन्मभूमि परिसर पर श्री राम जी के दर्शन करने नहीं गए। अब देखना यह होगा कि इस कार्ड को लेकर ब्राह्मण सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी वार कर रही है और समाजवादी पार्टी नई स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। कितना सफल होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 किसका है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने परशुराम की मूर्ति लगाने को लेकर अपनी स्ट्रेटजी साफ कर दी है और ये साफ कर दिया है कि अगला कार्ड उनका ब्राह्मण कार्ड होगा, जो 2022 में शायद उन्हें सत्ता तक पहुंचा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज साई के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।